आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे ज्यादा एक्टिव फ्रेंचाइजी थी और उन्होंने कई डिसीजंस बहुत ज्यादा चौंकाने वाले लिए, जिसमें सबसे चौंकाने वाला डिसीजन था शार्दुल ठाकुर और लोकी फर्गसन का इंक्लूजन, और उन्हीं के ऊपर अपना सारा बजट उन्होंने फूंक दिया और अब मिनी ऑक्शन में सिर्फ 7 करोड़ के आसपास की रकम के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स एंट्री मार रही है। और उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में घूम रहा है वो है आंद्रे रसल का बैकअप ढूंढना, बिकॉज आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे की प्लेयर हैं, सबसे बड़े मैच विनर हैं और टीम को बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। खास करके लोअर ऑर्डर में हमेशा आंद्रे रसल के ऊपर ही आकर के सुई अटक जाती है कि रसल चलेंगे तो केकेआर जीतेगी, वरना केकेआर की हार पूरी तरीके से तय दिखती है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को रसल को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, काफी ज्यादा उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। और अगर आंद्रे रसल मैच फिट नहीं होते तो फिर उनका बैकअप कौन होगा, हर साल यह सवाल कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अब पिछले साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स पैट कमिंस को आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर देख रही थी कि अगर रसल को कुछ हो भी जाता है तो भी लोअर ऑर्डर में हमारे पास एक अच्छा पेस हिटर बैट्समैन होगा, लेकिन इस साल वो भी इस टीम के साथ नहीं है और शार्दुल ठाकुर पर यह टीम बहुत ज्यादा बैंक कर रही है। लेकिन आंद्रे रसल के लिए इस साल इस टीम को एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे ऐसे 4 खिलाड़ियों की जो कि मेरे हिसाब से आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को देखना चाहिए, क्योंकि आंद्रे रसल इस समय बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। अपने करियर के दूसरे पड़ाव पर अब वो पहुंच गए हैं, धीरे धीरे अपने करियर के एंड तक भी पहुंच रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करती है वो आंद्रे रसल की जो बॉडी है उस पर बहुत ज्यादा जोर डालता है, क्योंकि पहले तो आप उनको सबसे मुश्किल पोजीशन में बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हो, सबसे मुश्किल परिस्थितियों में, सबसे मुश्किल सिचुएशन में उनकी बैटिंग कराते हो और फिर डेथ ओवर में आप उनसे गेंदबाजी कराते हो, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द राइट चॉइस बाय केकेआर। तो अब केकेआर को डिसीजन ये लेना है कि उन्हें रसल द बैट्समैन चाहिए, रसल द बॉलर चाहिए या फिर रसल द ऑलराउंडर चाहिए, और उसी हिसाब से उनका बैकअप भी डिसाइड करना है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डिस्कस हु विल बी द बैकअप्स। नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसल के बैकअप के रूप में जरूर सोच रही होगी इज रोमारियो शेफर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब आंद्रे रसल की तरह ही रोमारियो शेफर्ड भी वेस्ट इंडीज से एक ऑलराउंडर आते हैं और मुझे याद है एक सीजन इस टीम के पास कार्लोस बराथवेट भी थे और उनका भी यही काम था कि वो आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर टीम के साथ थे। मेरे ख्याल से 2016 या 2018 के आसपास का वो सीजन था जब कार्लोस बराथवेट इस टीम के साथ थे। लेकिन कार्लोस बराथवेट अपने करियर के इस समय किस पड़ाव पर है, किस तरीके से उनकी फिटनेस चल रही है और क्या उनको टीम्स कंसीडर भी कर रही हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो उनकी बात हम नहीं करते हैं, रोमारियो शेफर्ड पर हम फोकस करते हैं। लेकिन जितना बजट इस समय केकेआर के पास है तकरीबन उतने ही बजट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल रोमारियो शेफर्ड को अपनी टीम में शामिल किया था। अब हो सकता है कि उससे थोड़े से सस्ते आपको रोमारियो शेफर्ड मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रोमारियो शेफर्ड को आप खरीद लोगे तो बाकी स्लॉट्स के लिए आपके पास पैसे बच जाएंगे। तो रोमारियो शेफर्ड को खरीदना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है 2 करोड़ या 3 करोड़ तक केकेआर उन पर बोली लगाए रसल के बैकअप के लिए, लेकिन क्या केकेआर उनको खरीद पाएगी? टारगेट करना अलग चीज है, क्या आप उनको एक्वायर कर पाओगे? मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स रसल के बैकअप के तौर पर देख सकती है इज जेम्स नीशम फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब जेम्स नीशम पिछले साल तक राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे। अमूमन बहुत ज्यादा रकम जेम्स नीशम पर फ्रेंचाइजीज नहीं खर्च करती हैं और इस बात का फायदा कोलकाता नाइट राइडर्स उठा सकती है। हालांकि स्किल वाइज जेम्स नीशम कहीं आस पास भी नहीं पहुंचते आंद्रे रसल के, लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर ही चाहते हो, एक चौथा बॉलिंग ऑप्शन ही चाहते हो, तो जेम्स नीशम के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को देखते हुए आप उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। लेकिन नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, 3 लेफ्ट हैंडर आपकी टीम में ऑलरेडी हैं, तो आप जिमी नीशम को किस तरीके से स्लॉट करोगे? और जिमी नीशम भी बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलिंग को बहुत अच्छा नहीं खेलते। जब गेंद आप आगे की तरफ करते हो तब जिमी नीशम लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबे छक्के मार सकते हैं। डाउन द ग्राउंड उनकी हिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट जिमी नीशम भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप एज एन ऑलराउंडर किसी को देख रहे हो तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए आप जेम्स नीशम की तरफ देख सकते हो। एक सीजन बेन कटिंग भी इस टीम के पास थे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कोलकाता नाइट राइडर्स ने नहीं किया था। उसके अलावा जो बाकी के ऑलराउंडर थे जैसे होल्डर हो गए या करन हो गए, ये तो बहुत महंगे जाने वाले हैं और
केकेआर का छोटा बजट उनके रास्ते में आकर के खड़ा हो जाएगा। थर्ड प्लेयर जिसे रसल द बैट्समैन के बैकअप पर कोलकाता नाइट राइडर्स जरूर देख सकती है इज रैसी वेंडर डुसेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि आंद्रे रसल तो ऑलराउंडर है, हमारे डेथ बॉलर हैं, रैसी वेंडर डुसेन तो प्योर बैट्समैन है और बहुत से लोग उनको एज एन एंकर परसीव करते हैं। देखिए एज एन एंकर उनको तब खेलना पड़ता है जब वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वहां पर स्पिन गेंदबाजी चल रही होती है और वहां पर रैसी वेंडर डुसेन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जितना उनका टेम्परामेंट अच्छा है और जितना उनके पास टैलेंट है वो वहां से भी निकल करके आते हैं और फिर एंड के ओवर्स में फास्ट बॉलर्स पर कंप्लीट प्रहार करते हैं, बहुत कुटाई करते हैं। तो रैसी वेंडर डुसेन एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको आप नंबर 5 नंबर 6 पर एज अ पेस हिटर ट्राई कर सकते हो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके लिए मैचेस फिनिश करके देंगे। उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो टेम्परामेंट है और उनके पास उस तरीके का टैलेंट भी है। फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे डाउन द ग्राउंड हो या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट हो। तो अगर आप आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर किसी अच्छे बल्लेबाज को लेना चाहते हो जो कि आपके लिए अच्छा फिनिशर बने, तो रैसी वेंडर डुसेन आपके लिए कमाल का वो काम कर सकते हैं। और उसके बावजूद आपके पास शार्दुल है, उमेश है, लोकी फर्गसन है, आप इन 3 फास्ट बॉलर्स के साथ काम चलाओ और फिर वेंकटेश अय्यर को आप अपने चौथे गेंदबाज के तौर पर देखो अगर रसल आपकी प्लेइंग 11 में किसी वजह से नहीं है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को भी तो आपने इसीलिए रिटेन किया था शुभमन गिल से पहले कि वो आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, एक फास्ट बॉलिंग भारतीय खिलाड़ी जो कि आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए शार्दुल ठाकुर पे भी आप इतना पैसा खर्च करके लाए हो। तो मेरे हिसाब से रसल द बैट्समैन की कमी आपको पूरी करनी है, पेस हिटर की कमी आपको लोअर डाउन दी ऑर्डर पूरी करनी है, जिसके लिए रैसी वेंडर डुसेन सबसे सटीक ऑप्शन बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स रसल के बैकअप के तौर पर या फिर किसी और बैकअप के तौर पर भी अपनी टीम में देख सकती है इज हैरी ब्रूक फ्रॉम इंग्लैंड। अब हैरी ब्रूक भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लेयर हो सकते हैं कंसीडरिंग हम यहां पर रसल के बैकअप डिसाइड करते हैं, लेकिन आप पहले पूरा एक्सप्लेनेशन सुनो उसके बाद अपना ओपिनियन जरूर देना। देखिए हैरी ब्रूक क्या करते हैं, इंग्लैंड के लिए एक फिनिशर का काम कर रहे हैं, लोअर ऑर्डर में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो आकर के सीधे वो प्रहार करते हैं डाउन द ग्राउंड, स्क्वायर ऑफ द विकेट और उसके साथ साथ अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की भी काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है और ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा युवा है। अगर आप इसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हो जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल करके रखा है, तो आने वाले समय में ये खिलाड़ी आपको बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। मिडिल ऑर्डर में अगर एक विदेशी खिलाड़ी आपको मिल जाता है जो कि आपके लिए फिनिशर का रोल अदा करता है, जिस तरीके से एबी डिविलियर्स थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास और अब डेविड मिलर हैं गुजरात टाइटंस के पास, लियम लिविंगस्टोन पंजाब किंग्स के पास हैं, तो ये खिलाड़ी आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बन सकता है। और अगर आंद्रे रसल का बैकअप तो छोड़िए, अगर आपकी प्लेइंग 11 में और कोई जगह भी खाली होती है तो भी आप हैरी ब्रूक को वहां पर खिला सकते हो। ऐसे में मेरे हिसाब से केकेआर को हैरी ब्रूक को जरूर टारगेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को आंद्रे रसल द ऑलराउंडर से पहले आंद्रे रसल द बैट्समैन के बैकअप को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग आपको ज्यादा मैच जिताएगी एज कंपेयर टू उनकी बॉलिंग। और डेथ ओवर की जगह अगर आप उनको मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करते हो तो आप उनके ऊपर से थोड़ा सा लोड भी कम करोगे, जिससे उनकी फिटनेस और उनका करियर भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसल का बैकअप कौन हो सकता है। आपका जो भी ओपिनियन हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आई वुड लव टू गिव इट अ रीड कि आप किसी और खिलाड़ी को क्या रसल के बैकअप के तौर पर देख रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि कई टीमों में बहुत ज्यादा गैप्स हैं। केकेआर के पास आंद्रे रसल का बैकअप नहीं है, आरसीबी के पास कोई दूसरा फास्ट बॉलर नहीं है हेजलवुड और सिराज के अलावा, गुजरात टाइटंस के पास तो उनका प्राइमियर फास्ट बॉलर भी नहीं है। तो बहुत सारे गैप्स और सभी के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.